ठीक है। नॉर्मली आप श्वास लेते हैं तो 500 सीसी आपके अंदर ऑक्सीजन आती है। अच्छे से अगर आप लंबी गहरी पूरी श्वास लेते हैं तो 2-3 हज़ार आपके अंदर सीसी ऑक्सीजन आती है। रिसर्च में बताया गया कि आप कैसे ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं योग की प्रैक्टिस के द्वारा। इन प्रैक्टिस के थ्रू कुछ ही सेकंड्स में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लग जाता है। खुद अपने ऊपर, लोगों के ऊपर रिसर्च में जो प्रयोग किए गए हैं उनके बेस पे ये टेक्निक बताई जाएगी। इनके बेस पर आपको और भी अन्य बहुत सारे लाभ होंगे। कोरोना पॉजिटिव है, सिर्फ उन्हीं का ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा, हम सभी का ऑक्सीजन लेवल कम होगा। हम सभी को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पूरी दुनिया योग को बार बार करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। जैसा आप सभी को पता है कि जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उन्हें ही ज़रूरत पड़ रही है, आपको नहीं पड़ेगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत अभी भी पड़ रही है और आगे तो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि दिन भर आप मास्क पहने रहते हो, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, ऑफिस में, होटल्स में, जहाँ भी जिस भी आप प्राइवेट सेक्टर में हो, तो उस मास्क को पहनने से क्या हो रहा है कि आपकी ऑक्सीजन का लेवल कहीं ना कहीं, जैसे आप पहले खुले वातावरण में ऑक्सीजन को लेते थे, अभी आप नहीं ले पा रहे हो और मास्क पहनना जरूरी भी है। तो अब क्या हो रहा है कि आपके अंदर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से कमी हो रही है। तो अब सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इस ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया जाए शरीर में, ताकि आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छे से काम करे और आपके जो एक एक सेल है, आपके ब्लड है, उन सब को ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाए। क्योंकि अगर वो आपको नहीं मिलेगी तो आपको इन फ्यूचर, भगवान ना करे, कोई प्रॉब्लम आए। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कोई, मैं अपने से उपाय नहीं बता रहा हूँ कि अपने से मैंने कोई उपाय बताया। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं और अभी भी रिसेंटली रिसर्च हो रहे हैं कि ऑक्सीजन के लेवल को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस पे तो बहस करके कोई फायदा नहीं है कि ऑक्सीजन के लेवल को इस टेक्निक से कैसे बढ़ जाएगी। क्योंकि उन रिसर्चेज को पढ़ने के बाद जो उसमें टेक्निक है उसको मैंने अपने ऊपर भी प्रयोग किया। ऑक्सीमीटर लगाया, ऑक्सीमीटर लगाने के बाद मैंने खुद वो प्राणायाम, वो जो प्री प्रैक्टिस है प्राणायाम की, जिनका वो बहुत ही सरल अभ्यास है, कोई भी उसका अभ्यास कर सकता है। और उन अभ्यासों को मैंने करके देखा कि मेरा कुछ फ्यू मिनट ही में ही मेरा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा। और अगर 15-20 दिन आप उसका अभ्यास कर लोगे तो कांस्टेंट आप दिन भर भी आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहेगा। तो आप सभी ऐसा ना सोचे कि बस घर पे रह के बैठे हुए और कुछ नहीं होगा। मुझे अगर मान लीजिए भगवान ना करे हो जाए कुछ, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, तो हॉस्पिटल में पहले रश है, कमी हो रही है, तो दिक्कत बढ़ने वाली है। देश को भी हॉस्पिटल में सिस्टम नहीं है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि सारे हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकार सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या करना है कि ये जो टेक्निक है इस वीडियो में मैं बताऊंगा और कुछ आगे की वीडियो में बताऊंगा, उन टेक्निक का आपको उपयोग करना है। तो आप चाहे तो ऑक्सीमीटर लगा के देख लीजिए, कर लीजिए उपयोग। किसी भी टेक्निक से अगर आपको लग रहा है कि इससे सफोकेशन हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उस टेक्निक को छोड़ दीजिए उसी टाइम। जोर जबरदस्ती किसी भी टेक्निक में ना करे, आराम से सारी टेक्निक को करे, ठीक है। वैसे तो ये टेक्निक बहुत सरल है, किसी को कोई समस्या नहीं आने वाली है, ऑलरेडी रिसर्चेस हो चुके हैं। लेकिन अब जो इसमें बात है वो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अब इसमें कौन से अभ्यास है जो आपको करने हैं, जो कि रिसर्च में पाया गया है कि आपको बैक बेंडिंग वाले, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो मैं वीडियो में बता दूंगा, आसन में बता दूंगा, आपकी ब्रीथिंग में बता दूंगा। बैक बेंडिंग वाले एक्सरसाइज से आपकी जो लंग्स है वो अच्छे से एक्सपैंड होंगे, उनमें कैपेबिलिटी बढ़ेगी। आपका हार्ट फंक्शन, जो ब्रीदिंग से, डीप ब्रीदिंग है और अलग अलग ब्रीदिंग है, उनसे आपका हार्ट फंक्शन अच्छे से काम करेगा। आपका जो ब्रेन है वो, आपकी बॉडी, हर पूरे जो भी आप पोस्चर करोगे उसमें आपके सारा शरीर अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन अभ्यासों को करें। और देश की मदद इस वक्त कोई सरकार या कोई और हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं। हालांकि वो अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिम्मेवारी उन पर ही नहीं, क्योंकि वो भी कितना करेंगे। इस वक्त जिम्मेवारी हम सब पर है। हम सब साथ मिलकर चले, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर पर बैठकर इन अभ्यासों को करें। और किसी को अगर ये वीडियो को देखकर भी अभ्यास समझ ना आए या कोई डाउट हो करते करते, तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं उन्हें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन जो मीटिंग के माध्यम से भी उन्हें ये प्रैक्टिस सिखाऊंगा, ठीक है। और जो कोविड पॉजिटिव है, नॉन पॉजिटिव है, सबके ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए जो योग की क्रियाएं हैं उन सबको मैं करवाऊंगा ऑनलाइन। रिसर्च में यह पाया गया है कि बहुत ही सरल योग आसन और प्राणायाम को करने से हमारे लंग्स में एयर फ्लो बढ़ जाता है और एयर की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। और बैक बेंडिंग के कुछ बहुत सिंपल पोस्चर से हमारे
जो बोथ लंग्स है, दोनों लंग्स में है, और हार्ट के जो फंक्शन है उनमें भी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और बहुत सिंपल योग प्रैक्टिस से स्ट्रेस का लेवल भी डाउन होता है, फिजिकल टेंशन कम होती है, मसल में जो टाइटनेस है वो भी कम होती है और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। तो आइए अब अभ्यासों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको श्वास सही तरीके से लेना और छोड़ना सीखना होगा। तो उसके लिए आपको बेसिक जो 3 टाइप्स की ब्रीदिंग है वो सीखनी होगी। उसके बाद चौथी योगिक ब्रीदिंग। सबसे पहले तो आपको सुखासन में बैठ जाना है, पीठ कमर गर्दन को सीधा रखते हुए रिलैक्स होकर बिल्कुल कंफर्टेबली। उसके बाद हम पेट से श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को सीखेंगे। दोनों हाथों को थाइस पर रखें, लंबी गहरी श्वास भरनी है और आंखें बंद करके, अभी तो आंखें खुल के रखिए, देखिए आंखें बंद करके आपको विजुलाइज करना है कि श्वास आपके पेट में जा रही है। ठीक है, सिर्फ विजुलाइज करना, हालांकि जाती तो लंग्स में, लेकिन आपको विजुलाइज करना है कि आपके पेट में जा रही है, ताकि आपकी जो सबसे निचला चैम्बर है वहां तक आपकी श्वास पहुंच सके, जहां अक्सर आपकी श्वास पहुंचती नहीं है। आप इसीलिए आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है वो कम रह जाती है, वो बढ़ती नहीं है। इनका अभ्यास करने से आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका हार्ट और लंग्स का सिस्टम अच्छे से काम करेगा, इंप्रूव होगा। ठीक है, देखिए अब दोनों हाथ थाई पर रखें और धीरे से लंबी गहरी श्वास भरेंगे, प्रश्वास करेंगे, श्वास छोड़ेंगे। पेट पे अपने राइट हैंड को रख सकते हैं, फिर से श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। जितना हो सके श्वास को भरते 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 रहे, मैक्सिमम एज पॉसिबल। श्वास छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, जितना छोड़ सकते हैं छोड़ सकते हैं छोड़ सकते हैं, छोड़ते रहेंगे। ऐसे ही 5 बार इसका अभ्यास करें। और उसके बाद जो अगला अभ्यास है वो है आपका थोरेसिक ब्रीदिंग का। थोरेसिक ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अच्छे से आपके रिब को ओपन करती है, आपके लंग्स को और अच्छे से एक्सपैंड करती है। ठीक है, आपके ऑक्सीजन को लेवल बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प करती है। तो चेस्ट ब्रीदिंग में सिर्फ आपको क्या करना है, चेस्ट जो आपकी साइड है इस तरफ ही आपको श्वास को भरना है। विजुलाइज करेगी पूरी श्वास चेस्ट में भर रही है, और जितना हो सके मैक्सिमम कंप्लीट श्वास भरे और कंप्लीट ही छोड़ना है, लेकिन धीरे से, जल्दी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे से। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, लंबी गहरी श्वास भरे, प्रश्वास करेंगे, फिर से श्वास भरे ऐसे ही लंबी गहरी। जब आप श्वास भर रहे हो तो फील आपको होगा कि आपके शरीर में एक ऑक्सीजन, पूरे शरीर में एक ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। ये प्राणवायु आपके शरीर में सम्माहित हो रही है, आपके हार्ट से, आपके ब्लड से होते हुए सारी शरीर में जा रही है। ठीक है, नॉर्मली आप श्वास लेते हैं तो 500 सीसी आपके अंदर ऑक्सीजन आती है। अच्छे से अगर आप लंबी गहरी पूरी श्वास लेते हैं तो 2-3 हजार आपके अंदर सीसी ऑक्सीजन आती है। तो अभी ये सेकंड ब्रीदिंग होगी, थर्ड कहते हैं क्लेविकल ब्रीदिंग। ठीक है, तो इसमें क्लेविकल ब्रीदिंग क्या है, आपका जो बिल्कुल अपर पार्ट है इसको आपने श्वास से भरना है। ठीक है, हालांकि जाएगी श्वास इधर ही, लेकिन कोशिश करना कि ये वाला जो अपर पार्ट है बिल्कुल इसको भी श्वास से पूरा भर दे। चलिए, आंखें बंद। इनहेल, एक्सेल, इनहेल अगेन, लंबी गहरी श्वास भरे, फिर से प्रश्वास करेंगे। ऐसे ही ये आपकी 3 ब्रीदिंग होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब लास्ट जो ब्रीदिंग है, ये सारी प्रैक्टिस के लिए आपको बताई गई थी, वो है योगिक ब्रीदिंग, फोर्थ। ठीक है, उसके अभ्यास के बाद आप जो अन्य प्राणायामों को भी सीख सकते हैं, पर फिलहाल अगर आप इसका ही अभ्यास करें तो आप अनेक रोगों से मुक्त हो सकते हो और साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन का लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथ थाई पे फिर से रखे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। इस बार आपको श्वास को क्या करना है, सबसे पहले निचले हिस्से में भरना है। पेट वाला हिस्सा बिल्कुल यहाँ फुल किया, पूरा से भर दिया। उसके बाद चेस्ट के वाले हिस्से को भरा, देन क्लेविकल, तीनों चैम्बर्स को अच्छे से भर दिया। फिर धीरे धीरे से श्वास को बाहर छोड़ा, जितना हो सके श्वास को छोड़ते रहे छोड़ते रहे। फिर से भरे, ऐसे ही आपको इसे
5 7 धीरे धीरे बढ़ाते हैं 10 बार भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। साथ साथ श्वासों पर ध्यान दें, एकाग्रता से इसका अभ्यास करें, ठीक है। और ये होगी आपकी योगिक ब्रीदिंग। तो फिलहाल आपको अभी सिर्फ यही करनी है, ठीक है। और इसका अभ्यास, किसी को शुगर है, बीपी है, सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं, कोई भी समस्या की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई इससे इशू हो रहा है तो आप इसको जितना हो सके कंफर्टेबली ही कीजिए, लेकिन फिर भी कोई इशू हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो देखिए अभी मेरा ऑक्सीजन का लेवल 86 है और ये मैंने कम किया, मैंने 70-65 तक भी लाया है और अभी मैं इसे बढ़ा रहा हूँ। तो इन टेक्निक का प्रयोग मैंने अपने ऊपर खुद किया और ऑक्सीजन के लेवल को टॉप 99 तक, जितना कि ऑक्सीमीटर में दिखाता है, वहाँ तक लेकर आया। अभी आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं। और इन सब के मेजरमेंट मैंने कई घंटों तक परीक्षण किया। तो उन टेक्निक्स को मैं आपसे भी शेयर करूँगा, अलग अलग परिस्थितियों में किस तरीके से आप उसे उपयोग कर सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहते हो कि विद इन उसे बहुत डीपली अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी जो क्लासेस है ऑनलाइन उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका तनाव कम होगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। कुछ दिनों के लिए मैं ये टेक्निक आपको इस तरीके से बताऊंगा ताकि आप इसको करेक्ट तरीके से करें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि वीडियो में देखकर आपको क्लियर नहीं होता है। तो आप चाहे तो अगेन फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आप मेरे साथ योगाभ्यास सीख सकते हो। इसी बात को रखते हुए मैं सबकी मंगल कामना के लिए सबको प्रणाम करता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।